तन्हा रहने वाली गैर शादीशुदा लड़कियों की जिंदगी किस कर्ब और तकलीफ में गुजरती है। आज की इस वीडियो में इसी बात पर रोशनी डाली जाएगी। साथ ही साथ इस बात पर भी रोशनी डाली जाएगी कि हमारे मुआशरे में औरत का मकाम है क्या और मकाम होना क्या चाहिए था। यूनिसेफ की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज्यादा लड़कियां जिनकी उम्रें 20 से 35 साल तक की हैं शादियों के इंतजार में बैठी हैं। इनमें से 10 लाख के करीब लड़कियों की शादी की उम्र गुजर चुकी है। तन्हा रहने वाली बेवाएं जिनकी उम्रें 30 से 45 साल की हैं तकरीबन 60 लाख तक की तादाद में मौजूद हैं। मतलब ये कि ये वो बेवाएं हैं जिनकी दूसरी शादी मुमकिन है, लेकिन हमारे मुआशरे में शादी के लिए लड़कियों के इंतखाब का तरीकाकार कुछ इस कदर गैर इंसानी और गैर मुहज़्ज़ब हो चुका है कि बेवाएं तो क्या 30 साल की कवारी लड़की भी इस जुमरे में नहीं आती। कुल बेवाओं की तादाद तकरीबन 4 मिलियन है जिनकी कफालत के लिए मुल्क में कोई सरकारी और गैर सरकारी मजबूत और मरबूत निज़ाम मौजूद नहीं है। रिश्तों में ताख़ीर की बड़ी वजह रिश्ते के इंतखाब की हद से ज़्यादा बढ़ती मांगे भी हैं और वो मफाद परस्ती और मादा परस्ती भी जिसके आगे अब शराफत, इंसानियत, अदब, आदाब और तहजीब जैसे खसाइस बेवकत हो चुके हैं। इस मसले का सबब मुआशी और समाजी नाहमवारियां भी हैं और लड़कियों का तालीम की तरफ बढ़ता रुझान भी। लड़की के वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि तालीम में उसके हमपल्ला रिश्ता दस्तयाब हो सके और दूसरी तरफ लड़के के घर वाले भी ज़्यादा तालीम याफ्ता लड़की के इंतखाब में हीलो हुज्जत से काम लेते हैं, क्योंकि इनके ख्याल में ज़्यादा पढ़ लिख जाने वाली लड़कियां अमूमन बददिमाग और बदमिजाज हो जाती हैं। और अगर एक पढ़ी लिखी मुलाजमत पेशा खातून अपनों की सितम ज़रीफियों को ना सहारते हुए अकेले ज़िंदगी बसर करने लगे तो फिर तो गोया ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम इसका जीना अजीरन कर डालें। हमारे मुआशरे में एक तन्हा औरत का किरदार हमेशा मशकूक ही समझा जाता है, ये सोचे समझे बगैर कि इसे तन्हा करने वाले भी हम ही लोग हैं और हमारे मुआशरे का गलाजतों भरा रवैया और सोच है। रिश्ते बर वक्त तय न पाने के बाद असबाब तो ऐसे मज़हका खेज भी हैं कि इन्हें जानकर हंसी भी आती है और अपने बेटे को राजा इंदर समझने वालों की घटिया सोच पर मातम करने को भी जी चाहता है। मसलन लड़की वालों का घर किराए पर होना या उनकी तरफ से लड़के के घर वालों को खातिर खा प्रोटोकॉल न दिया जाना, उनका घर या घर को जाने वाली गली का तंगो तारीख होना। अक्सर तो ये भी कहते पाए जाते हैं कि जिस सड़क पर गुजर कर लड़की के घर को जाया जाता है उस सड़क के किनारे कूड़ा करकट के ढेर पाए जाते हैं या शहर भर की गलाजतों से लथड़ा नाला इधर से गुजर रहा है। ये और ऐसी लातादाद वजूहात की जिनके बिना पर ही हमारे हर 5वें घर में लड़कियां और लड़के शादी के मुंतजिर हैं और इसी इंतजार में उनकी उम्र ढल रही है। तन्हा रहने वाली गैर शादीशुदा लड़कियों या बेवाओं की जिंदगी जिस कर्ब और तकलीफ में गुजरती है इसका अंदाजा भी करना मुश्किल है। बेवा हो जाने पर तो अक्सर खवातीन को ससुराल वाले जायदाद में हिस्सा न देते हुए उन्हें घर से ही बेदखल कर देते हैं। वो इस बात की इन्हें जरा बराबर भी परवाह नहीं होती कि एक तन्हा औरत अपने बच्चों के साथ किस तौर से गुजर बसर का बंदोबस्त कर पाएगी। ये एक निहायत तकलीफ दे पहलू है। इनकी तकालीफ को बढ़ावा उस वक्त मिलता है जब ये मुआशरा इनके वजूद को अछूत का दर्जा दे देता है। अलगरज एक बेटी का माँ बाप होना ऐसा जुर्म अजीम बन चुका है जिसका मदावा नामुमकिन है। मसला ये भी है कि जब एक ही घराने के अफराद लड़की के लिए लड़का देखने निकलते हैं तो उनकी नफ्सियात कुछ और होती हैं और जब अपने बेटे का रिश्ता तलाश करते हैं तो ये नफ्सियात यकसर बदल जाती हैं। हमारा मुआशरा एक ऐसे दोगलेपन का शिकार है जिसमें शायद हम सभी शामिल हैं। बेटी से मुलाजमत करवाना उसे मुआशी मसाल से निकलने में मदद के मिसदाक समझा जाता है और अक्सर घरानों में इसे मुलाजमत की इजाज़त इसके ख्वाब पूरे करने के लिए भी दी जाती है। लेकिन जब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढी जाती है तो मुलाजमत पेशा लड़कियों के चाल चलन पर भरोसा न करते हुए उन्हें मुस्तरद कर दिया जाता है। लड़का अगर 2-4 बच्चों का बाप भी है तो भी रिश्ता कंवारी और कम उम्र लड़की का ढूंढा जाता है। यहाँ तो ऐसी भी मिसालें हैं कि 70 साल के आदमी को अपना बुढ़ापा संभालने या फिर संवारने के लिए 30 या 35 साल ही की दोशीज़ा चाहिए। कभी महसूस करें वो दर्द जो बिन ब्याही उम्र रसीदा हो जाने वाली लड़कियों के वालिदैन के कलेजे में उठता होगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे रजील मुआशरे को जिसके बूढ़े इस कदर बेबस और नातवा बना दिए गए हैं, जो रातों में अपनी आंखों की बुझी बुझी सी लौ और इसकी गीली कुछारों की ओट से अपनी बेटियों के बेतमन्ना, बेआरजू, बेबस जिस्मों पर निगाह डालते और वक्त नज़ा के लगभग अलग से निकलने जैसी होक अपने अंदर खींचते हैं। कैसी हसरत और बेबसी का दर्द पीना और सहना पड़ता है उन्हें जब मौत की भी तमन्ना इस डर से नहीं करते कि उनके बाद उनके आंगन में पड़े गोश्त पोस्त के इन लोथड़ों को जमाने भर के भूखे करगस
नोच खाएंगे। और वो माँ बाप जिनके आंगन में अभी एक छोड़ 2-2, 4-4 बिन ब्याही बेटियां बैठी हैं, वो किस तौर अपने इस दुख को सहार पाते हैं, इसका तो हम अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। इससे भी तकलीफ की बात यह है कि हमने बिन ब्याही लड़कियों का जीना इस कदर मुश्किल कर रखा है कि वो महज जिंदा लाशें ही रह जाती हैं। एक तरफ तो अपनों के ताने ही उनकी बर्दाश्त से बाहर होते हैं और दूसरी तरफ उन पर तरस खाने वाले लोग इन्हें लम्हा लम्हा इनकी महरूमी का एहसास दिलाए रखते हैं, ऐसे जैसे वो खुद ही अपनी तकदीर के लेखे की जिम्मेदार हैं। और अगर एक पढ़ी लिखी मुलाजमत पेशा खातून अपनों की सितम ज़रीफियों को न सहारते हुए अकेले ज़िंदगी बसर करने लगे तो फिर तो गोया ये हमारा फ़र्ज़ बन जाता है कि हम उसका जीना दो भर कर डालें। सिन्फ नाजुक यानी औरत को ज़िंदगी के हर मामले में कमज़ोर, डरपोक और कम अक्ल तस्वुर किया जाता है। हुकूक़ निस्वां के नाम पर ये जो रवैया रवा रखा गया है, इसने भी जुल्म ज़्यादतियों को बयान करके इसकी बेचारगी को हवा देने का काम किया है। अल्लाह की ज़ात ने जिसके पैरों के नीचे जन्नत बसा दी, उसे हमारे मुआशरे में अलल ऐलान पैर की जूती समझना भी अचंभे की बात नहीं। इन रवैयों का नतीजा ये निकला कि औरत भी इन तमाम बातों को पुख्तगी से कबूल कर चुकी है और यही तस्वुर बचपन से ही बच्चियों के दिमाग में परवान चढ़ाया जाता है। आम फहम तस्वुर यह है कि लड़के रोते नहीं बल्कि रोना धोना लड़कियों का काम है। यही वजह है कि लड़कियों की भी बहुत सी सलाहियतें इसी वजह से दफन हो जाती हैं कि फला काम लड़कियों के करने का नहीं। हमारे घरानों में आम तौर पर जो लाइन बोली जाती है वो ये है कि ये करोगी, ऐसा सोचोगी, ऐसे बोलोगी, ऐसे ख्यालात रखोगी तो लोग क्या कहेंगे। इसके बरक्स लड़के इस तकिया कलाम की दस्त बुर्द से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। नौ उम्री से ही रोक टोक के जरिए औरत पर हद बंदियाँ मुकर्रर की जाती हैं और फिर उसके दिमाग को ऐसे परवान चढ़ाया जाता है कि औरत इंतहाई मजबूर और कमज़ोर है। सबसे बढ़कर ये घर तुम्हारा नहीं, तुम पराया धन हो, यहाँ पर एक मेहमान हो। दिलचस्प बात यह है कि हमारे मुआशरे में मेहमान को पानी भी उसके हाथ में ला कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ इस मेहमान से घर भर के काम करवाए जाते हैं। इस घर के मुस्तकिल रिहायशी पानी भी उठकर नहीं पीते और ये मेहमान उनके ये छोटे मोटे काम भी निपटाती हैं। फिर घर की इज्जत सिर्फ बेटी के हाथ में होने की बात भी की जाती है, बजाय इसके कि लड़कों को 9 उम्री में ये सिखाया जाए और ज़हन नशीन करवाया जाए कि बेटा बाहर किसी की बहन बेटी पर गलत निगाह मत डालना। इस बात का पास रखोगे तो तुम्हारी बहन बेटी से भी कोई बदतमीजी नहीं करेगा। इसके बजाय घर की इज्जत का भारी बोझ सिन्फ नाजुक के कंधों पर डाला जाता है। शौहर और बीवी के दरमियान एक एहतराम का रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ भी मामला यकसिमती ही है। औरत को गुस्सा आ जाए तो जूता उठाकर नहीं मार सकती, क्योंकि इसकी तरबियत में ये शामिल नहीं और एहतराम करना उस पर ही लाजिम है। औरत अगर गाली भी देना चाहे तो क्या दे कि सारी गालियां ही इन्हीं माँ बहनों के बारे में हैं। नफ्सियाती पहलू से देखें तो मर्दों के हाथों औरतों की तज़हीक का ये रवैया हमारे मुआशरे में आम है, गो कि अंग्रेज़ भी इसमें पीछे नहीं। इनके यहाँ भी औरतों को बुरे नामों से पुकारा जाता है और मर्दों के लिए गालियाँ बहुत कम हैं, लेकिन बरे-सगीर में तो अव्वल ता आखिर तमाम ही गालियाँ औरतों से मंसूब हैं। फिर स्टीरियोटाइप्स के औरत का दिमाग छोटा होता है, मक्कार होती है, इसके पेट में बात नहीं रुकती, कमज़ोर होती है, लगाई बुझाई करती है, जेवर से ज़्यादा प्यार करती है, बेवफा होती है, बदजुबान होती है, कम अक्ल होती है और न जाने क्या क्या। ये सब बातें हमारे रवैयों को जाहिर करने के लिए काफ़ी हैं। हकीकत यह है कि मुआशरे में तवाज़ुन कायम रखने, मर्द व औरत का दोस्ताना रवैया, बाहमी इज़्ज़त व एहतराम और आपसी मुकालमा इंसानियत की कदरों की असास है। फिर हर बेजान, कमज़ोर और नहीफ चीज़ को निस्वानियत से मुंसलिक करना और ताकतवर को मर्दानगी का दर्जा दे देना भी आम है, जबकि हकीकत यह है कि औरत की नफासत, सलीकामंदी और आदाब ही हैं जिन्होंने एक मर्द को मर्द बनाया है। अफसोस कि हमारे मुआशरे से सच्चाई से मुंह फेर लिया गया है। जहाँ तक ताकत की बात है तो हमारे मुआशरे में औरतों की एक बड़ी तादाद जिंदगी की दौड़ धूप में अपने शौहर के शाना बशाना रहती है। खेत खलियानों से लेकर दफातर और कारखानों तक, फिर उसके बाद भी वो अमूर खानादारी और घरदारी अंजाम देती हैं। यानी जहाँ इस समाज में अपने तहफ़्फ़ुज़ का डर, शादी की उम्र निकल जाने का खौफ, काले और गोरे रंग की वजह से इम्तियाज़ और इसकी वजह से खुद एतमादी का खात्मा, शादी के बाद की ज़िंदगी का डर, फिर जहालत के शिकार मुआशरे में बहू से बेटे की ख्वाहिश और बेटी की पैदाइश पर तलाक और बेटे की दूसरी शादी की धमकियाँ, खुदा नखास्ता बेऔलादी और दीगर कई किस्म के खौफ हैं। वहाँ पर औरत को लाल बेग, छिपकली और बिल्ली कुत्ते से खौफ के ताने मिलते हैं, जबकि दूसरा पहलू ये भी है कि खेतों में काम करने वाली औरत बिल्ली कुत्तों से ही नहीं बल्कि सांप और बिच्छू जैसे मूजी जानवरों से भी बेखौफ होती है। फिर हज़ारों बल्कि लाखों की तादाद में डॉक्टर बनने की कोशिश करने वाली लड़कियाँ अपने दाखिले के पहले ही साल मेंढक और लाल बेगों पर जो तजर्बात करती हैं वो स्टीरियोटाइप को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। यानी हमें अब अपनी सोच बदलना होगी। अल्लाह ताला ने औरत को ज़बरदस्त बर्दाश्त और सब्र की कुव्वत दी है, इसलिए इसे ज़हनी बेचारगी और खुद तरसी के हिसार से निकलना होगा।
औरतों को भी मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा और अगर खुद को बदलना है तो पहले अपनी सोच को बदलना होगा। औरत अपनी ज़ात पर रहम खाना छोड़े और खुद औरतों पर मजालिम के नाम पर उसे रहम का हकदार करार देने के अमल का भी हिस्सा न बने। इस तरह वो एक खूबसूरत, बेहतर और पुरएतमाद ज़िंदगी की शुरुआत कर सकती है। और अगर ऐसा ना हुआ तो शायद ये मुआशरा बद से बदतर होता चला जाएगा और फिर वो जो चंद आवाज़ें अपने हुकूक के लिए उठाई जाती हैं, शायद वो आवाज़ें भी दब जाएंगी। इस ज़िमन में हमें सिर्फ आवाज़ें नहीं उठानी हैं बल्कि अपने हुकूक को हासिल भी करना है, ताकि माँ, बहन, बीवी, बेटी और दीगर जितने भी मर्द के साथ रिश्ते मुंसलिक हैं, उन रिश्तों की हुर्मत बहाल हो सके।